कोटा में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रही 24 वर्षीय छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मृतका छात्रा है वो गुजरात के अहमदाबाद की थी। दोस्तों यह ताजा मामला 22 जनवरी का है। राजस्थान की कोचिंग नगरी कही जाने वाली कोटा नगरी इस साल भी छात्र आत्महत्या के सिलसिले में अव्वल नंबर पर है। बीते 22 दिन में 5 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है और एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक बार तो 5 घंटे में, मात्र 5 घंटे में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों 22 दिनों में 5 स्टूडेंट्स का सुसाइड कर लेना बड़ा ही चिंताजनक विषय है। दोस्तों शहर के शिक्षा नगरी कोटा से एक बार फिर से एक ऐसी दुखद खबर सामने आई है जिसने कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। समाज को ही नहीं, पूरे देश पर एक चिंता का बादल मंडराने लगा है। दोस्तों आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे जिले के गांव नावा के रहने वाले एक 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली है और ऐसी जानकारी के मुताबिक नीरज 1 साल पहले ही आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा गया था और वह वहीं के एक पोस्ट कॉलोनी में रहता था। और दोस्तों जब पेरेंट्स उसे छोड़कर गए, उसके बाद जब आए तो बच्चा नहीं मिला, केवल उसका शव देखने को मिला। बड़ी दुखद घटना। दोस्तों पूरे गांव में, नीरज के गांव में मातम पसरा हुआ है और ये केवल नीरज नहीं है दोस्तों, ऐसे न जाने कितने नीरज और कितनी बालिकाएं कोटा नगरी में रहकर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। दोस्तों करियर बनाने का सपना पूरा करने के लिए अभिभावक अपने बच्चों को कोटा कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कोटा में छात्र छात्राओं के आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों इससे कोटा के प्रति आम जन का विश्वास उठने लगा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कोटा में ऐसा क्या हो रहा है कि कोचिंग लेने वाले छात्र आत्महत्या जैसा गलत और कुत्सित कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों कारण कुछ भी हो, लेकिन परिणाम एक है, आने वाला कल अंधकार में। दोस्तों अब हम एक एनालिटिकल स्टडी पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों साल 2024 में 19 छात्रों ने सुसाइड किया था। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 में कोटा में कुल 19 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की थी, जबकि साल 2023 में कुल 29 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। दोस्तों गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए। हॉस्टल के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए गए। इसके अलावा छात्रा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इसके जरिए छात्र छात्राएं किसी भी समस्या के लिए प्रशासन से बातचीत कर सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोटा में विद्यार्थियों के बढ़ते आत्महत्या का कारण बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखना है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव डालने और उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखने के कारण यह स्थिति लगातार बनती जा रही है। अभिभावकों को बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना होगा और वो क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों 2 सालों में जो ये ग्राफ बढ़ा है, दोस्तों यह कोई मामूली ग्राफ नहीं है। पढ़ाई के चलते, कोचिंग के चलते बच्चों का सुसाइड अटेम्प्ट करना निश्चित रूप से एक सवाल या निशान लगाता है कोचिंग व्यवस्था पर और हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी। दोस्तों अब हम जानते हैं क्यों ना जो ये सुसाइड है उनके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं है। कोई 16 साल का है, कोई 17 है, कोई 18 साल का है, कोई वो इतने समझदार नहीं है कि सुसाइड होता क्या है, लेकिन किस वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कौन उसे
मजबूर कर रहा है, तो वो जानना जरूरी है। दोस्तों, पहला कारण तो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और सफलता की सीमित संभावना। दोस्तों, पाठ्यक्रम और टेस्ट पेपर बहुत कठिन होने के कारण कोचिंग संस्थानों के छात्रों में मानसिक दबाव और निराशा पैदा होती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया और सीटें कम है, और उस कंपटीशन से निकलने के चक्कर में बच्चा इतना ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखने लग जाता है, क्योंकि अकेला रहता है। पहली बात तो ये है। फिर उसे चारों तरफ एक ही चिंता सताती रहती है कि मैं कैसे प्रतिस्पर्धा में पास हो पाऊंगा, और अंततः अपने आप को वह वहां निराशाजनक स्थिति में पाकर सुसाइड को गले लगा देता है। इसके बाद बच्चों पर पढ़ाई का बोझ और उनके माता पिता की उच्च उम्मीदें उनकी योग्यता, रुचियों और क्षमताओं से कहीं अधिक होती है। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, बच्चा करना कुछ चाहता है और माँ बाप उससे और कुछ करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता के खुद ने जब पढ़ाई की उनके 90% नहीं आए, लेकिन वो अपने बच्चों से आशा करते हैं कि वो 90% बनाए। सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर देते हैं, बाप न मारी मेंढकी और चाहते हैं बेटा हो तीरंदाज, नहीं हो सकता। और दूसरी बात, बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर और आप झोंक देते हैं उसे किसकी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। या बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, लेकिन आप अपनी उम्मीदें कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए और आप बच्चे को झोंक देते हैं नीट की पढ़ाई में। न तो बच्चा पढ़ाई कर पाता है और न बच्चा इधर का रहता है, और वह मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव और उनकी उम्मीदों के चलते अंत में क्या हो जाता है, सुसाइड का शिकार हो जाता है। जो डॉक्टर बनना चाह रहा था, आज वह डॉक्टर के हाथों उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। बड़ी ही शोचनीय घटना है दोस्तों। इसके अलावा कम उम्र में व्यवहार में बदलाव, परिवार से दूर रहना, उचित परामर्श और शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार व्यक्ति जितना ज्यादा घर से दूर रहेगा, उसके दिमाग में उतनी ही ज्यादा निराशा की भावना होगी, या अंदर ही अंदर कुंठा, और अंदर ही अंदर खुद से ही बात करते करते इतना ज्यादा निराशा के घेरे में हो जाता है, तो उसको बस एक चीज दिखाई जाती है, मैं कैसे इस जिंदगी से पार, और वह गले लगा लेता है सुसाइड को। या तो अपनी नसें काटेगा, या वहां से हॉस्टल की छत से कूदेगा, या फिर जो भी आपको रस्सिया जो मिलता है उससे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, और अध्याय हो जाता है, खत्म हो जाता है इसका। दोस्तों, इसके अलावा अधिक मूल्यांकन, परीक्षण और परिणामों को सार्वजनिक करना। दोस्तों, जो कोचिंग सेंटर्स में कम नहीं है, वो बच्चों में वो मतलब कोचिंग के प्रति लालायित करने के लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा वो भर देते हैं, इतनी ज्यादा कोचिंग की जरूरतें उनके दिमाग में भर देते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो कोटा में उनका एडमिशन करवाए। वो नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज और है, चलो कोचिंग में पढ़ने भी भेज दिया, लेकिन वो क्या करते हैं कोचिंग वाले, बच्चों पर दबाव बनाने के लिए, कोचिंग का नाम उजागर करने के लिए, कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों पर इतना दबाव बनाते हैं कि उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो कोचिंग का एग्जाम का रिजल्ट होता है, उन्हें वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं, जिससे कि बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। एक तो वो अकेला रह रहा है, किसी से बात करने लायक नहीं है, किससे अपनी गलतियां शेयर करे, और दूसरा उसके ऊपर उसको पब्लिकली करके उसको हम हीन भावना का शिकार बना देते हैं। और परिणाम और होता क्या है, बच्चा कम अंक लाने की वजह से दबाव का महसूस करता है, प्रेशराइज होता है, और वह शाम को अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता है, और उसके बाद खोलता है तो पुलिस वाला या डॉक्टर या उसके माँ बाप खोलते हैं, और अंदर उनका बच्चा नहीं होता है, बस एक अनकही सी कथा वहां पे लेटी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा छात्रों के कम अंक और परिणामों के आधार पर कोचिंग संस्थानों द्वारा बैच
अलगाव पर टिप्पणी करना। उनका ये कहना है कि ये बच्चे कमजोर हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, तो उनको अलग कर दिया जाए, उनका बैच अलग कर दिया जाए, तो बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाता है। बच्चे सोचते हैं हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, और दोस्तों इस वजह से वो बैच भी नहीं बन पाता और बच्चे बैचमेट भी नहीं रहते और रह जाते हैं तो सुसाइड के शिकार। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों का जो शेड्यूल है वह बहुत बिजी है और पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। दोस्तों इतना ज्यादा शेड्यूल बिजी कि संडे को भी 10-10 घंटे क्लास, ये एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बताई जा रही है आपको बात। हर डे 12-13 घंटे, संडे को भी 10 घंटे मिनिमम, और उसके बाद ऊपर से टेस्ट। तो बच्चों के पास कहीं भी रेस्ट का प्रश्न नहीं होता है। दिमागी रूप से बच्चा व्यस्त रहता है, दिमाग को कहीं भी आराम नहीं मिलता, तो बच्चा क्या होगा, एंजाइटी का शिकार होगा, तनाव का शिकार होगा और चिंता उसके ऊपर मंडराती रहेगी, कैसे मैं अब की बार है वो 100% लाऊं। उसके अलावा पढ़ाई के दौरान छुट्टियों का अभाव, शादी में नहीं जाना, उत्सव में भाग लेना नहीं लेना है, बर्थडे क्या होता है नहीं जानना आपको। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं निरस माहौल पैदा करती है, और जो सह शैक्षिक गतिविधियां होती है जैसे खेलना कूदना, ये सारा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे ये आपका कमरा है, या आपकी किताबें हैं, या आपकी कोचिंग और आप है, बस यहां तक ही सीमित है आपकी दुनिया। कोचिंग संस्थानों के लिए निर्देश दिए जाते हैं लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अपने कोचिंग का नाम उजागर करना है। तो दोस्तों वो कौन से दिशा निर्देश है जो कि यदि कोचिंग मान ले, उनका पालन करे, तो हो सकता है कि नौनिहालों का यह भविष्य एक बार फिर से उज्जवल हो जाए। पहला है, छात्रों को 9वीं कक्षा से पहले कोचिंग में प्रवेश करने के लिए बाध्य ना करें। यदि कोई छात्र 9वीं की कक्षा से पहले कोचिंग छोड़ना चाहता है तो उसे रोके नहीं, उसे बची हुई उसकी कोचिंग की फीस भी दी जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट और काउंसलिंग के माध्यम से छात्र की रुचि को ध्यान में रखकर उसे प्रवेश दिया जाए और उसे वही कोर्स दिलवाया जाए जिसमें वह जाना चाहता है, न कि हम क्या उसे बनाना चाहते हैं उसकी बजाय वो क्या बनना चाहता है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में युवा ही भविष्य है। युवा जो करेंगे वो सब सही करेंगे, वो जानते हैं कि उनकी कैपेसिटी कहां है, उनकी एबिलिटी कहां है और उनका पोटेंशियल कहां है। इसके अलावा दोस्तों दाखिले के बाद माता पिता को बच्चे की प्रगति समय समय पर बताते रहें। दोस्तों होता क्या है, हम माता पिता सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, लेकिन उसके नंबर कम आ रहे, नहीं बताया जा रहा, बच्चे को केवल टॉर्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि माता पिता को पता चलता है तो वो देखते हैं कि बच्चा यहां नहीं स्टेबल हो रहा है तो अपन दूसरी जगह कर सकते हैं उसको, यह भी हो सकता है। अगला है, जो इंस्टीट्यूशंस है को विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उस जिससे कि उसके हीन भावना का विकास ही ना हो। परिणामों को गोपनीय रखना चाहिए और अपने स्तर पर उनका विश्लेषण करके उसे और अधिक जो सक्षम बनाया जाए, रिजल्ट के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, वो उनके ऊपर है। अगला है, कोचिंग संस्थानों को, संचालकों को, शिक्षकों सहित सभी जो स्टाफ हैं उनको जो गेट कीपर प्रशिक्षण है, जो उनका आपका ट्रेनिंग है WHO से करवाना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और है, वो है स्टूडेंट से संवाद स्थापित करना। समय समय पर जाकर हॉस्टल में एक टीम जाए, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स है, क्लास में आया बच्चा गुमसुम बैठा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बातचीत करेंगे तो सब सामने आएगा। उसके अलावा कोचिंग वाले क्या करेंगे, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की नियुक्ति करेंगे। ये रूल बन चुका है ताकि बच्चों की जो माइंड का, दिमाग का परीक्षण किया जा सके टाइम पर। उसके बाद छुट्टियां और को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए। छुट्टियां होनी चाहिए, 5 days वीक होना चाहिए, कह दिया गया है कोचिंग को, लेकिन नहीं लागू होते हैं। आसान निकास विकल्प और शुल्क वापसी नीति होनी चाहिए। बच्चा ये चाहता है कि मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूं, कोचिंग में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यदि उसने 2 लाख या जितनी भी फीस है वो जमा करवा दी, तो ये नहीं है कि आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो फीस तो लगेगी, तो बच्चा वैसे दबाव में आ जाता है और डरता है कि फीस वापस होगी नहीं, घर वाले दबाव बनाएंगे तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, लास्ट में मौत को गले लगाना है। तो दोस्तों जो फीस है उसे उतने समय की काटकर वापस उसकी
फीस वापस लौटाई जानी चाहिए। दोस्तों ये वो था जो कारण और परिणाम और उसकी जो है रेमेडीज भी बताई गई। लेकिन दोस्तों बीच में आपको पता हो तो एक जो है कोटा में एक अभियान चलाया गया था कि बच्चों की डेथ को रोका जाए। लेकिन दोस्तों अभियान तक ही रह गया, कोई भी उसे मानने को तैयार नहीं था। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कोचिंग की वजह से हो रहा है। दोस्तों कोचिंग के अलावा पेरेंट्स भी कम नहीं है। पेरेंट्स अपना यह दबाव बनाते हैं कि मैंने जो नहीं किया वो ये बच्चा करे। मैं डॉक्टर नहीं बना लेकिन मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बने। कहां से बनेगा भाई? आपके घर में वो माहौल ही नहीं है साइंस का, आप सारे बिजनेसमैन है, तो बच्चा कहां से बन जाएगा डॉक्टर? या आप सब डॉक्टर हैं और आप चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए? दोस्तों ये तो कोई बात नहीं हुई। आप जो नहीं कर पा रहे वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके तो 90% भी नहीं बने, 90 क्या 60% भी नहीं आए, और आप ये चाहते हैं कि बच्चा है वो नीट यूजी एक अटेम्प्ट में पास करे या फर्स्ट नंबर पे आ जाए। दोस्तों कहां से? और दूसरी बात ये, अरे तू करेगा क्यों नहीं? तुझे करना होगा क्योंकि हमने तेरे ऊपर खर्च किया है। तो दोस्तों आपने कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि बच्चा वो चाहता ही नहीं था जो आप उसे करवाना चाहते हैं। बच्चा चाहता था एमबीए करके कहीं भी मैनेजमेंट में लगना, और आप क्या चाहते थे? अरे मैनेजमेंट से क्या होगा, एमबीए 100 किए हुए। अरे भाई उसको पता है, बच्चे को आज 8 क्लास वाले बच्चे को पता है कि मेरा फ्यूचर कहां है। वो बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो आपका बच्चा। लेकिन आपने क्या कर दिया, अपनी उम्मीदों का उसे एक पहलू बना दिया, एक उसे क्या अपना मोहरा बना दिया कि मेरी उम्मीदें पार करेगा। महत्वाकांक्षाओं का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का गला घोटकर उस पर अपनी उम्मीदें थोप दी। और बच्चा क्या करता है अंततः? ना वो इंजीनियर बन पाता, ना वो डॉक्टर बन पाता, और लास्ट में बनता है तो क्या बताओ, पोस्टमार्टम की टेबल पर एक नया शिकार बन जाता है। दोस्तों ये है हकीकत कोटा नगरी की। दोस्तों आप सभी से जो भी ये देख रहे हैं, जिनके बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो एक बार सोच ले और उनसे पूछे बच्चों से कि बेटा तू क्या करना चाहता है? हमने पैसे लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जितने पैसे लग गए वो लग गए, लेकिन हम हमारे बच्चे को तो नहीं खोएंगे। अब बच्चे को पूछे, उसको टटोले मन में। बच्चा आपसे पूछता होगा 10th के बाद पापा में क्या आप में से किसी ने बोला बेटा जो तू करना चाहता वो कर, लेकिन सफल होना? यदि आप में से किसी ने ये सवाल का जवाब उसे दिया तो आप एक सही मायने में अभिभावक या माता पिता कहलाने के लायक हैं। अन्यथा आपसे बड़ा कोई उनका दुश्मन नहीं है। उसने पूछा क्या करूं? अरे बेटा डॉक्टर बन, चाहे उसके 100 में से, हाँ कई बार हम ये कर देते हैं, उसके 10th में कितने मार्क्स आए? अच्छा 100 में से 90 आए। अरे तो भैया इसकी गारंटी नहीं है कि डॉक्टर बन जाएगा। ये क्लास की बातें हैं, इंटरनल मार्क्स भी जाते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होते हैं। वहां पे आप उसके वो एग्जामिन नहीं कर सकते कि डॉक्टर बनेगा क्या बनेगा। दोस्तों जितना ज्यादा आप बच्चों पर बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उस पर छोड़ेंगे उसका फ्यूचर, वो उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको विनती है कोचिंग सेंटर्स वालों से और पेरेंट्स और गार्जियन, बच्चा क्या चाहता है उसके मन को टटोले, उसके बाद उसे प्रॉमिस दे बेटा ये कर। और कभी भी ये तो उसे जाहिर नहीं होना चाहिए है कि लोग अपने खर्च के तेरे को एक करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं यदि हमें हमारे देश के भविष्य को पुनः उज्जवल बनाना है, हमारी युवा पीढ़ी के हाथ में एक जगमगाता भारत सौंपना है, तो हमें करना पड़ेगा। उठिए, जागिए और युवाओं को उसका भविष्य उसके हाथ में दे दीजिए दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि समाज से जुड़ा हुआ होगा, हमारी मानसिकता से जुड़ा होगा। धन्यवाद।